यूपी पीसीएस और यूपी ट्रिपल एससी के लिए हम लोग टेस्ट सीरीज देख रहे हैं। हिस्ट्री की ये तीसरी टेस्ट सीरीज। ठीक, इसमें हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस को 20 प्रश्नों को देखेंगे। तो पहला प्रश्न, भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा गया था? ये सारे प्रश्न जो है लोअर पीसीएस में आए हुए प्रश्न है। ठीक, भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा गया था? ये चार ऑप्शन आपके सामने। इसका सही जवाब होगा डी ऑप्शन, लॉर्ड रिपेन को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा गया। इसके प्रमुख कार्य क्या थे लॉर्ड रिपेन के? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की समाप्ति 1882 में, प्रथम फैक्ट्री एक्ट 1881, प्रथम नियमित जनगणना की शुरुआत 1881, स्कूली शिक्षा हेतु हंटर कमीशन की नियुक्ति 1882, इल्बर्ट विवाद 82, अकाल संहिता की स्थापना 1883। निम्न में से किस शहर में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद ने ब्रिटिश पुलिस द्वारा घिर जाने पर खुद को गोली मार ली थी? ये चार ऑप्शन आपके सामने वीडियो में आया हुआ प्रश्न है 2018 में। भोपाल, इलाहाबाद यानी अभी जो है प्रयागराज हो गया है, कानपुर या जबलपुर? तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, प्रयागराज या इलाहाबाद। इलाहाबाद के एल्फ्रेड पार्क में 27 फरवरी 1931 को। भारतीय राष्ट्रवाद के पहले या प्रारंभिक चरण को क्या कहा जाता है? अंतिम चरण, आरंभिक चरण, मध्यम या संकटपूर्ण? तो इसको जो कहा जाता है वो होगा मध्यम चरण। कौन सा? मध्यम चरण। भारतीय राष्ट्रवाद के पहले या प्रारंभिक चरण को उदारवादी चरण 1885 से 1905 कहा जाता है। ठीक, ये होगा मध्यम चरण। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना कब की थी? 1920 दिसंबर, मार्च 1918, फरवरी 1919 या अप्रैल 1921 में सत्याग्रह सभा कब स्थापित की थी? तो सही जवाब हो जाएगा फरवरी 1919 में, सी ऑप्शन। भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले पहले भारतीय नेता कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, राजा राम मोहन राय। 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल के परिसर में हुई थी। तो ये कहाँ पे है स्थित है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ पे हुई थी ये भी प्रश्न आया हुआ है। तो आपको पता है ये जो है बम्बई में हुआ था। कहाँ पे? बम्बई में। ये जो विश्वविद्यालय संस्कृत स्कूल है ये जो है बम्बई में है। तो बी ऑप्शन करेक्ट। 1917 का सत्याग्रह महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक बड़ा विद्रोह था। तो कौन सा सत्याग्रह वो था? खेड़ा, भारत छोड़ो, नागरिक अवज्ञा या चंपारण? 1917 में जो है चंपारण सत्याग्रह हुआ था, डी ऑप्शन। ठीक, किस लिए हुआ था? तीन कठिया प्रथा। तीन कठिया प्रथा ये थी 3/20 यानी 3 भाग पे आपको नील की खेती जो है उगाना अनिवार्य था। किसके खिलाफ क्या था? तो यह था कि 3 कठिया पद्धति। और यहीं पे रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को पहली बार जो है महात्मा कहा। तो ये भी प्रश्न आता है। 1866 में भारत के संदर्भ में चर्चा करने और भारतीय कल्याण को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटिश सार्वजनिक अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की आयोजन जो है किसने किया था? चार ऑप्शन आपके सामने। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन, दादा भाई नौरोजी।
जनवरी 1858 में लॉर्ड कैनिंग तक चले गए और दिल्ली डिवीजन को छोड़कर उत्तरी पश्चिमी प्रांत का गठन किया। तो यहाँ पे कौन सा जवाब सही होगा? अहमदाबाद, इलाहाबाद, भुवनेश्वर, त्रावणकोर। तो इसमें जो सही जवाब है वो बी ऑप्शन इलाहाबाद या प्रयागराज। निम्नलिखित में से किस नेता को नेताजी कहा जाता था? बहुत ही आसान प्रश्न है। आपको पता है नेताजी जो है सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी नेता नहीं थे? चंद्रशेखर आजाद, सूर्यसेन, भगत सिंह, गोपाल कृष्ण गोखले। क्रांतिकारी नेता नहीं थे। तो ये जो है एक नरमपंथी थे। तो नरमपंथी आपको पता है गोपाल कृष्ण गोखले। कौन सा ऑप्शन सही हो जाए? डी ऑप्शन। ये तीनों जो है क्रांतिकारी थे। गोपाल कृष्ण गोखले क्रांतिकारी नहीं थे, ये नरम दल के थे। 1917 में चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में प्रारंभ किया? तो आपको पता है चंपारण कहाँ है? चंपारण बिहार में है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन। बहुत ही आसान प्रश्न है। ठीक, तो चंपारण से देखिए प्रश्न आता है। गांधी जी से प्रश्न आते हैं स्टेट परीक्षाओं में। अंग्रेजों से आज़ादी के लिए लड़ रहे भारतीयों द्वारा उठाई गई शपथ कि वे सिर्फ भारतीय निर्मित सामानों, विशेष रूप से कपड़ों का उपयोग करेंगे को आंदोलन कहा जाता है। कौन सा? भारत छोड़ो, विदेशी, होम रूल या स्वदेशी? ये भी आसान प्रश्न है। सी ऑप्शन स्वदेशी। 1905 में सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ था? सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो आपको पता है 1857 की जो क्रांति थी उसे ही सिपाही विद्रोह कहा जाता था। तो 1857। ये एनफील्ड राइफल भी आप याद कर लीजिएगा, किसी परीक्षा में जो है इसका भी पूछा था कि किसके प्रयोग से शुरू हुआ था। तो एनफील्ड राइफल। विश्व का सबसे गर्म रेगिस्तान कौन सा है? ये देखिए जियोग्राफी का प्रश्न है। ये हो जाएगा बी ऑप्शन सहारा। किस स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कह के संबोधित किया था? तो आपको पता है, बता जा चुका है, सुभाष चंद्र बोस। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? ठीक, तो ये जो है मोहम्मद इकबाल ने दिया था, जो कि ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, इनकलाब जिंदाबाद का प्रयोग जो है मोहम्मद इकबाल ने दिया था अपनी पुस्तक बंग ए दर्रा में। भगत सिंह ने इसे चर्चित किया। महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र की लड़ाई कितने दिन तक लड़ी गई थी? तो 18 दिन हो जाएगा। निम्न में से किन्होंने 1857 की सिपाही विद्रोह को विद्रोह नहीं कहा था? ये चार ऑप्शन आपके सामने। किसने जो है विद्रोह को विद्रोह नहीं कहा था, ये आपको बताना है। तो कार्ल मार्क्स ने। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, कार्ल मार्क्स, वीडी सावरकर जैसे विद्वानों ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया था। मुस्लिम लीग के लाहौर सत्र में पाकिस्तान की मांग कब की गई थी? ये सन आपके सामने है। किस ईयर में की गई थी पाकिस्तान की मांग? तो 24 मार्च 1940। सी ऑप्शन 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान शब्द की मांग की गई थी। और पाकिस्तान शब्द के जो जन्मदाता है चौधरी रहमत अली हैं। ये भी प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है। तो पाकिस्तान शब्द के जो जन्मदाता है चौधरी रहमत अली हैं। असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिया गया? असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिया गया? तो 1922 चौरी चौरा कांड के बाद। देखिए 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ गोरखपुर में। उसी के बाद से जो है असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया। तो इससे 3 प्रश्न बनते हैं। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922। कहाँ हुआ था? गोरखपुर हुआ था, जो कि यूपी में है। ठीक, तीसरा प्रश्न बनता है असहयोग आंदोलन क्यों वापस ले लिया गया या किस कारण? तो चौरी चौरा कांड के कारण। तो 3 से 4 प्रश्न यहीं से बनते हैं। ठीक, तो आपके टोटल 20 क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त होते हैं।
वीडियो कैसी लगी हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।